उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बंद पड़ा स्कूल था। वह स्कूल कभी बहुत मशहूर था, लेकिन अचानक एक घटना के बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव के लोग कहते थे कि वहां आज भी रात में घंटी बजती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। गांव में 15 साल का था, उसे रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसने कई बार उस पुराने स्कूल को दूर से देखा था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा गेट और दीवारों पर उगी काई उसे और भी डरावना बना देती थी। पता तो चले। रवि पहले तो डर गया, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर वो मान गया। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त रवि से कहा, आज रात हम स्कूल के अंदर चलकर देखेंगे सच क्या है पता। रात के ठीक 9 बजे दोनों टॉर्च लेकर स्कूल के पीछे वाली दीवार से अंदर कूद गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। ब्लैकबोर्ड पर पुराने समय की अधूरी लिखावट अभी भी दिखाई दे रही थी। कल परीक्षा होगी। अचानक टन 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 घंटी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी। दोनों के हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डर मत, शायद हवा से बज रही हो। लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां घंटी लगी थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि घंटी अपने आप हिल रही थी। वहां कोई नहीं था। रवि डरकर बोला, चल यहां से, ये ठीक नहीं है। उसी समय पीछे से किसी के चलने की आहट आई। फर्श पर जैसे किसी के कदमों की आवाज, ठक ठक ठक। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी एक पुराने क्लासरूम में डाली। अंदर दीवार पर एक अजीब सा निशान बना था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खरोचा हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे उस कमरे में फंस चुके थे। रवि रोने लगा। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी ब्लैकबोर्ड पर अपने आप कुछ लिखने लगा, परीक्षा अभी बाकी है। दोनों की सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे के कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? एक ठंडी आवाज गूंजी, मैं अधूरी परीक्षा। अचानक अर्जुन को याद आया कि वर्षों पहले इसी स्कूल में परीक्षा के दौरान एक छात्र की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि वो अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर पाया था। घंटी फिर से तेजी से बजने लगी। परछाई ने कहा, जब तक मेरी परीक्षा पूरी नहीं होगी, कोई यहां से नहीं जाएगा। अर्जुन ने टॉर्च गिरा दी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। तभी अर्जुन को एक विचार आया। उसने जोर से कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है, हम तुम्हारी कॉपी जमा कर देंगे। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गया। फिर ब्लैकबोर्ड पर लिखा शब्द धीरे धीरे मिटने लगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। परछाई गायब हो चुकी थी। दोनों दोस्त बिना पीछे देखे भागते हुए स्कूल से बाहर निकल गए। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो स्कूल का गेट पूरी तरह जंग से बंद था, जैसे वर्षों से कोई अंदर गया ही ना हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि स्कूल की घंटी अब वहां थी ही नहीं। और उस रात के बाद से गांव में फिर कभी घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी। आज भी अर्जुन और रवि उस घटना के बारे में
किसी को विस्तार से नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी अधूरी रह जाती हैं।